हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम कवर करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जिस भी तरीके के एमसीक्यूज आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से, दैट वी आर गोइंग टू कवर। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और प्रीवियस 6 वीडियोस देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है बिफोर अपियरिंग फॉर दिस वीडियो। तो मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, लॉजिकल रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट देखिए, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जब आप रेगुलरली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आप फास्ट थिंकिंग करना सीखते हैं, पैटर्न्स एनालाइज करना सीख जाते हैं, रॉन्ग ऑप्शंस को स्मार्टली एलिमिनेट करना आ जाता है। ये क्वेश्चंस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और टाइम प्रेशर में एक्यूरेसी को काफी इंप्रूव कर देते हैं। चाहे यूजीसी नेट हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या रियल लाइफ सिचुएशन, लॉजिकल रीजनिंग आपके ब्रेन को लॉजिकली सोचना सिखाता है, इमोशनली रिएक्ट करना नहीं। तो काफी काम आने वाले हैं ये एमसीक्यूज आपके लिए। ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर। मैंने टोटल 6 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। लॉजिकल फैलेसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर देखिएगा इस वीडियो को और बाकी सभी 5 वीडियोस को भी, और उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू करिए एमसीक्यू के वीडियो को। आज की इस वीडियो के अलावा कुछ प्लेलिस्ट्स भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप अपनी काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। मॉक टेस्ट्स के मेरे पास 70 वीडियोस हैं जहां पर आपके 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और बहुत ही डिटेल में आपकी ये प्रिपरेशन रहेगी। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन ऑफ पेपर 1। पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए आप इस प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल रिवीजन के लिए एटलीस्ट ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है। 70 seems to be my favorite number। 70 ही वीडियोस बनाए हैं मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिवीजन करवाने के लिए, और ये वीडियोस काफी शॉर्ट और काफी क्विक हैं। एकदम से आपकी बहुत से टॉपिक्स की रिवीजन हो जाएगी, फेमिनिज्म की, सभी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट्स की, लिंग्विस्टिक्स की, ब्रिटिश राइटिंग्स, ऑस्ट्रेलियन राइटिंग्स, कैनेडियन राइटिंग्स, सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है इन 70 शॉर्ट वीडियोस में। तो क्विक रिवीजन के लिए आप इस प्लेलिस्ट का भी इस्तेमाल करिए, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आई कैन अश्योर दैट। और एक टेलीग्राम चैनल है मेरा जिसको आप ज्वाइन करिए, जहां पर आपको टाइम टू टाइम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे अपने लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। कुछ मॉक टेस्ट्स भी अवेलेबल है, उनकी हेल्प से भी आपकी काफी बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। अगेन आई विल से, आई कैन अश्योर यू दैट अगर आप इन 3-4 प्लेलिस्ट्स को इस्तेमाल करेंगे ना अपने लास्ट के प्रिपरेशन डेज में, तो फॉर श्योर आपके 20 to 30 मार्क्स बढ़ जाएंगे अपने एग्जाम्स में। तो गो फॉर दिस। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए। चलिए देखते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है आपको एक तो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मिंग यांग पे मीन्स फ्रूट्स आर राइप। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मिंग इज फॉर फ्रूट्स, यांग इज फॉर आर एंड पे इज फॉर राइप, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज इन एनी ऑर्डर। पहली बात तो आप ये जान लीजिए। Pale mink means oranges are not ripe। कॉमन अनकॉमन देखते हुए चलते हैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एंड मे पे न्यू मिंक मीन्स मैंगोज आर नॉट राइप। तो हमें मैंगोज के लिए कोड ढूंढकर निकालना है, दैट इज आवर टास्क। तो सबसे पहले आप कॉमन वर्ड्स देखना शुरू करेंगे तो आपको आराम से अपना आंसर मिलता चला जाएगा एक एक करके। तो लेट अस गो फॉर सम कॉमन वर्ड्स फर्स्ट। तो शुरुआत करते हैं, फाइंड द कॉमन वर्ड्स। अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मिंक अपीयर्स इन ऑल 3 कोड्स, राइट। मिंक यहाँ पर भी है, मिंक यहाँ पर भी है, और मिंक यहाँ पर भी है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। और इसके अलावा देखिए आप क्या कॉमन है हमारे एक्चुअल सेंटेंस में। फ्रूट्स आर राइप, ऑरेंजेस आर नॉट राइप, एंड मैंगोज आर नॉट राइप। तो आर और राइप ये तीनों सेंटेंसेस में है हमारे। तो मिंक के लिए पॉसिबिलिटी है कि इधर इट इज आ और राइप, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती मिंक के लिए।
राइट। तो मिंक, नेक्स्ट कॉमन वर्ड देखते हैं। पे ऑल्सो अपियर्स इन ऑल थ्री सेंटेंसेस। पे, पे एंड पे। राइट। तो मिंक एंड पे, ये दोनों मिलकर आर राइट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। आर राइट। अब अगर हम इस सेंटेंस में आर और राइट के लिए मिंक और पे हैं, ये मैंगोज के लिए नहीं हो सकता। किसी भी तरीके से हम नॉट को अगर ढूंढ निकाले तो शायद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेंटेंसेस 2 एंड 3 आर नॉट राइट, आर नॉट राइट यहाँ पर है दोनों जगह पर, और वी नो कि आर और राइट के लिए मिंक और पे है। राइट। इसके बाद हमारे पास क्या बचता है? पे, लाव, मे, मिंक, मे, पे, न्यू मिंक। इसमें से पे और मिंक को हम कैंसिल कर देते हैं, पे और मिंक को हम कैंसिल कर देते हैं, और मे यानी कि नॉट, और क्या है दोनों में? नॉट है दोनों में। राइट। तो यानी कि मे नॉट के लिए ही होगा। तो अब मैंगो के लिए यहाँ पर एक ही वर्ड बचता है, दैट इज न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू मैंगोज। इसी तरीके से आप अपने लॉजिक तक पहुंच सकते हैं बहुत ही आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। 4, 10, 23। आपको यहाँ से ऑप्शन चूज करना है जो थोड़ा सा सिमिलर लग रहा हो। द रिलेशनशिप दैट आई कैन सी इज 4 into 2 plus 2, 10 into 2 plus 3। लेट अस सी कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच करता है। 7 into 2 plus 2 नहीं, ये तो नहीं करता। 2 into 2, 2 का डबल प्लस 2, 6 का डबल प्लस 3, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो इसी तरीके से या किसी भी तरीके का कोई भी लॉजिक लगाकर आपको ध्यान से पूरी सीरीज को देखना है, कैसे वो मैच करें, कैसे ऑप्शन में से, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि मैच कर रहा है विद द गिवन सेट। क्वेश्चन देखिए, 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन followed by 3 conclusions numbered 1, 2 and 3. Assuming the statements to be true, हमें यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं देखना है, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स देखनी है। इवन इफ दे सीम टू बी वेरिएंस विद commonly known facts, decide which of the conclusions logically follows from the statement. All hens are eggs. hen को मैं रेड कलर से बना रही हूँ और egg को ब्लू कलर से। ये हो गया हमारा hen और ये हो गए हमारे eggs। राइट। इसके बाद है नो बर्ड्स आर एग्स। अब यहाँ पर हमारे बन जाएंगे बर्ड्स। लेट मी चेंज द कलर, लेट अस मेक इट विद अ ब्लैक कलर। ये हमारे बर्ड्स। राइट। ऑल एग्स आर लॉयंस। अब मैं इसको बना लेती हूँ पर्पल कलर से। सभी एग्स लॉयंस है। अब मैंने आपको जब लॉजिकल रीजनिंग वेन डायग्राम करवाया था तो बोला था कि आप अज्यूम नहीं करते अपने आप से कि बर्ड्स यहाँ भी तो फॉल कर सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन में बर्ड्स और एग्स और बाकी सब चीजों का कोई रिलेशनशिप दिया ही नहीं है, आप अपनी अजम्पशन नहीं करेंगे। तो इस तरीके का रहेगा आपका डायग्राम। अब आपको देखना है कंक्लूजन क्या है। ऑल हेंस आर लॉयंस, ऑल हेंस आर लॉयंस, ये भी अब ऑटोमेटिकली लॉयन में फॉल कर रही है। सम लॉयंस आर हेंस, ये लॉयन है उसमें से ये हेन है। राइट, ये भी राइट है। राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट। नो एग्स आर बर्ड्स, बर्ड्स बिल्कुल सेपरेट रहेंगे, इसी को लेकर कंफ्यूजन आती है। तो ये भी हमारा ठीक है और हमें बिल्कुल वही करना है जो क्वेश्चन में लिखा है, अपनी तरफ से कुछ अज्यूम नहीं करना है। तो ऑल द कंक्लूजन्स फॉलो, दैट विल बी द आंसर। अब हमें कुछ इक्वेशंस दी हैं। 1, 9, 20, 9, 5, 28, 5, 5, 20, 7, 3 क्या रहेगा? बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है। इट इज 1 plus 9 into 2, 9 plus 5 into 2, 5 plus 5 into 2, तो हमारा आंसर रहेगा 7 plus 3 into 2, दैट इज 20। इसी तरीके के लॉजिक आपको भी देने हैं, देखने हैं एग्जाम्स में। Select the odd words, letters, numbers or number pair from the given alternatives. Igloo, den, stables, rock. हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा रॉक। द रीजन बिहाइंड,
सब shelter home है. Igloo, a shelter home for humans in cold regions. Den, a shelter home for animals like lions or bears. Stables, a shelter or home for horses or any kind of cattle. Rock. Rock is not a shelter or any kind of dwelling place. So correct answer option D. अभी क्वेश्चन हमें करना है रिलेशनशिप का सॉल्व. एक एक करके रिलेशनशिप लिखते जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर. ए इज द सिस्टर ऑफ बी. ए और बी आपस में ए इज द सिस्टर ऑफ बी. ए फीमेल है अभी फॉर श्योर वी नो. बी का जेंडर हमें नहीं पता. बी इज मैरिड टू सी एंड सी इज द सन ऑफ डी. बी की शादी सी के साथ हुई है एंड सी इज द सन ऑफ डी. डी का जेंडर अभी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यहाँ पर ए और बी दोनों का जेंडर पता चल गई. दे आर सिस्टर्स. रिलेशनशिप को मैं एनसर्कल कर देती हूँ. दैट विल बी गुड फॉर अस. ठीक है, दे आर सिस्टर्स. बोथ ऑफ देम आर सिस्टर्स एंड सी इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड डी इज द फादर ऑफ सी. राइट. अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ इज एच रिलेटेड टू डी. अभी के लिए हम लोग एच देखते हैं बस. यहाँ पर क्या एच का रिश्ता हमें यहीं पर मिल रहा है? एच इज द सन ऑफ बी. एच इज द सन ऑफ बी. तो एच बी का सन है, बी के हस्बैंड है सी और सी के फादर है डी. राइट. तो सी इज द सन ऑफ डी. डी का जेंडर अभी हमें नहीं पता है. एनी हाउ एच डी से कैसे रिलेटेड है? एच डी के ग्रैंड सन हुए यहाँ पर. ठीक है, इस हिसाब से एच सन ऑफ बी ये हमें गिवन है एंड सी इज द सन ऑफ डी ये हमें गिवन है एंड बी इज मैरिड टू सी. तो बी इज वाइफ, सी इज हस्बैंड और सी के मदर या फादर वट एवर इट इज, शायद धीरे धीरे पता चल जाए, डी है. और डी और एच कैसे रिलेटेड है? एच इज द ग्रैंडसन ऑफ डी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अब हमारा यही क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए. सी और ए सिर्फ यही देखते हैं, जितना पॉसिबल है जितने कम से कम रिलेशनशिप देखकर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उतना ही करिएगा एग्जाम में. ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज मैरिड टू सी और सी इज मेल. दैट वी नो बिकॉज सी इज द सन. तो बी इज फीमेल. इनके जेंडर का हमें कुछ करना भी नहीं है. ए सिस्टर है तो ये भी फीमेल है. राइट. तो हाउ इज सी related to A. C is the brother-in-law of A. Sister के husband ना brother-in-law. Next question देखते हैं relationship का. A is the sister of B. ये sisters हैं आपस में. B is married to C. C is the son of D. A is the mother of E. A E की मदर है. अभी E का जेंडर हमें नहीं पता है. F is the father of G. और हमें बताया गया है कि F has only one son and one daughter and G is the daughter of A. G A की भी डॉटर है और that means कि F जो कि G के फादर है F की भी ये डॉटर ही है. इस हिसाब से E F के सन हो जाते हैं. और हमें पूछा गया हाउ इज E रिलेटेड टू B. तो E और B का आपस में रिश्ता ये है कि E is the nephew of B. E की मौसी लगेंगी B और E का जेंडर हमें पता है एट प्रेजेंट, तो वी विल कॉल हिम नेफ्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सम टीचर्स आर रिसर्चर्स. टीचर्स रिसर्चर्स एंड ऑल रिसर्चर्स आर स्कॉलर्स. राइट. तो सम टीचर्स आर स्कॉलर्स, कुछ टीचर्स भी स्कॉलर्स बन जाएंगी. ऑल स्कॉलर्स आर टीचर्स ऐसा कहीं पर नहीं है, तो ओनली वन फॉलोज. दैट विल बी द राइट थिंग. ऑल पोएट्स आर राइटर्स. सम राइटर्स आर क्रिटिक्स.
सम पोएट्स आर क्रिटिक्स, ऐसा प्रूव नहीं हो रहा है यहाँ पर, हमें जबरदस्ती कोई रिलेशन नहीं बनाना होता. सम क्रिटिक्स आर राइटर्स, ये प्रूव ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो ओनली ट्रू फॉलोज. नेक्स्ट इज ऑल रोजेस आर फ्लावर्स. ये रोजेस हैं और ये फ्लावर्स हैं. नो फ्लावर इज अ ट्री. ट्री यहाँ पर आ जाएगा. ये सभी आपको देखना है, वेन डायग्राम मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है कवर. दिस इज ट्री. नो रोज इज अ ट्री, राइट. Some trees are roses. No, this is not possible. No rose is a tree is right, to only one follows. Next देखिए, no cats are dogs. जो मैंने आपको वेन डायग्राम के वीडियोस करवाए हैं प्लस AEIOU पोस्टुलेशंस करवाए हैं, उनके थ्रू ये सभी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो रहे हैं आपके. एक बार फिर से बनाती हूँ मैं. कैट्स को रिप्रेजेंट करते हैं रेड कलर से और डॉग्स को रिप्रेजेंट करते हैं पर्पल कलर से. राइट. ये हैं कैट्स और ये हैं डॉग्स. सम डॉग्स आर पेट्स. ये हमारे पेट्स. नो कैट इज अ पेट, राइट, ये ठीक है. सम पेट्स आर डॉग्स. डॉग्स पेट्स हैं तो पेट्स भी डॉग्स हैं, राइट. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2 फॉलो. अब देखिए, सम बुक्स आर नॉवेल्स. ये है बुक और ये है नॉवेल्स. ऑल नॉवेल्स आर फिक्शंस. सम बुक्स आर फिक्शंस. यस, बुक्स के अंदर फिक्शन फॉल कर जाता है. ऑल फिक्शंस आर नॉवेल्स, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. तो ऑप्शन 1 फॉलो करेगा यहाँ पर. ओनली 1 फॉलोज. Which of the following is considered an Astika school of Indian philosophy? That is Nyaya. Buddhism, Jainism and Charvaka all are Nastika schools. नास्तिका आस्तिका का वीडियो भी जरूर देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आर एंटीथेटिकल टू वेदास? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवर्क्स. ये टेबल मैंने आपको करवाया था, पहले भी करवाया था वीडियोस की फॉर्म में. तो यहाँ आस्तिका नास्तिका का ही क्वेश्चन है. नास्तिकास आर एंटीथेटिकल टू वेदास. यहाँ पर देखिए, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वाक का ऑप्शन आ रहा है. सी, डी और ई हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल्दो ये वाला पॉइंट मैंने आपको वीडियो में नहीं करवाया था, लेकिन अभी बता देती हूँ. एवरीवन ऑन सोशल मीडिया supports this new education policy, so it must be the right decision. पॉपुलैरिटी को यूज करते हुए अगर कोई लॉजिक दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एड पॉपुलर. पॉपुलर सपोर्ट इज ट्रीटेड एज अ प्रूफ ऑफ करेक्टनेस. Question 17. If we allow students to use calculators, next they will stop learning maths altogether. बहुत ही बड़ा exaggerated chain of negative outcome है ये, and that falls under the category of slippery slope fallacy. This medicine worked for my neighbor, so it will definitely work for everyone. ये हुआ हमारा hasty generalization. A general conclusion is drawn from a single example. Why discuss climate change when there are people who do not even have jobs? ये हुआ हमारा red herring fallacy. The issue is diverted to an unrelated topic. Red herring. The company's data privacy policy must be excellent because it was approved by most employees. पॉपुलैरिटी को यूज किया गया यहाँ पर भी, तो एड पॉपुलर फेलिसी, दैट विल बी द राइट आंसर. अगर आप सबको लॉजिकल रीजनिंग के ये क्वेश्चंस चैलेंजिंग लगे तो याद रखिए, यही क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट लेवल थिंकर बनाते हैं. आपकी प्रैक्टिस जितनी टफ रहेगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम उतना ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी लगेगा. प्रैक्टिस करते रहिए, दैट इज द की टू सक्सेस.
Keep questioning, keep thinking logically, not emotionally. कुछ भी आपको क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन.